ये वही घर है जहां से आपकी तकदीर पलटने वाली है। प्रिय सिंह राशि के दर्शक, आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। लेकिन 2026 को लेकर के चिंता सता रही होगी, घबराहट उत्पन्न हो रही होगी, मन बेचैन हो रहा होगा आखिरकार 2026 में क्या होगा। क्योंकि 2024 और 2025 आप लोगों के लिए उतार चढ़ाव का साल रहा है। और अंक ज्योतिष में 2024 यानी शनिदेव महाराज का साल था, जो कि आप लोग कड़ी संघर्ष किए हैं, मेहनत किए हैं, प्रयास किए हैं, लेकिन उसका एक फूटी कौड़ी भी आप लोगों को हाथ नहीं लगा, न आया। और ये सत्य है कि आप लोगों को दर दर ठोकर खानी पड़ी, भटकना पड़ा, कर्जे और लाइबिलिटी के दलदल में फंसते चले गए, रिश्ते में खटास उत्पन्न हुई, दरार उत्पन्न हुई। लेकिन क्या 2026 में आपकी तकदीर पलटने वाली है? क्या सच में आप 2026 में आपके हर एक सपने सच होंगे? क्या सच में आपके जीवन में वो खुशियां दस्तक देगी जिस खुशियां के लिए आप लोग काफी वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं? प्रिय दर्शक, ये आपकी वो कुंडली है जिस कुंडली में तकदीर पलटने की ताकत ग्रहों के पास है। और यही वो ग्रह है जो आपका जीवन बर्बाद किए थे, आपको अपमानित किए थे, आपको भ्रम में डाले थे, आपको उलझन में डाले थे, आपके जीवन में रुकावटें और बाधा उत्पन्न किए थे, साथ ही आपके जीवन में शत्रु भी उत्पन्न कर दिए थे, जिसके कारण अपने जीवन में हताश, निराश, परेशान हो चुके थे और आप सोचने पे बेबस और मजबूर हो गए थे कि इस राशि में जन्म लेना ही अभिशाप है या तो ये राशि ही श्रापित है। लेकिन प्रिय दर्शक, वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि आपका जन्म सिंह राशि में हुआ है तो आपके स्वयं भगवान सूर्य आपके स्वामी हैं। और जब भगवान सूर्य आपके स्वामी हैं तो 2026 में आपको निराश कैसे कर सकता है, 2026 में आपको परेशान कैसे कर सकता है, 2026 में आपको कष्ट कैसे दे सकता है? प्रिय दर्शक, ये कुंडली 2026 के हिसाब से है। और 2026 में यानी शनिदेव महाराज अष्टम घर पे मार्गी रहेंगे, और वहीं केतु महाराज जो कि आपके लगन घर में है, खुद के घर पर, सेल्फ के घर पर, किस्मत भाग के घर पर है, वहीं रिश्ते, साझेदारी, विदेश से धन लाभ के घर पर यानी राहुदेव महाराज, और वहीं 12वें घर पर यानी स्वयं देव गुरु बृहस्पति, शिक्षा मंत्री। और इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है आपके जीवन पे, आपके कैरियर पे, आपके भाग पर? क्या सच में आपकी किस्मत बदल जाएगी? क्या सच में आपके जीवन में वो चमत्कार होगा जो चमत्कार आज तक नहीं हुआ है? लेकिन कुछ न कुछ ऐसे परेशानी तो जरूर आप लोगों को सता रही है, कुछ न कुछ ऐसे मन में उलझने तो जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन उस उलझन को भी आज हम समाप्त कर देंगे इस वीडियो में, और परेशानियों का समाप्त भी करने के कुछ योग बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, खास करके 2026 को लेकर के। और आपके राशि स्वामी का साल रहने वाला है 2026। प्रिय दर्शक, शनि महाराज मीन राशि में अभी विराजमान है, जो कि मीन राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं, और वहां विराजमान से आपके अष्टम घर पे इनकी दृष्टि पड़ी हुई है, यानी आविष्कार, खोज, राज सिंहासन, सत्ता के घर पर। वहीं केतु महाराज की दृष्टि आपके लगन घर में पड़ी है, आपके खुद के घर में है। वहीं राहु महाराज की दृष्टि आपके 7वें घर पर, जो कि राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि है, कुंभ राशि में अभी विराजमान है राहु महाराज, और वहां से दृष्टि आपके 7वें घर पर पड़ी हुई है। वहीं देवगुरु बृहस्पति यानी राशि चक्र के चौथी राशि कर्क राशि में विराजमान है, जिसके कारण आपके 12वें घर यानी खर्चे के घर पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो यहाँ तो कुछ न कुछ चमत्कार, कुछ न कुछ परेशानियों का सामना तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि दो रास्ते आपके पास है, दो विकल्प आपके पास है। लेकिन एक विकल्प को यदि आप सही से मान लेते हैं, सही से उस पर कार्य करते हैं तो चमत्कार होगा। लेकिन उस विकल्प को यदि आप छोड़ करके दूसरा विकल्प चुनते हैं तो कुछ रुकावटें, बाधाओं का समस्या करना पड़ सकता है। प्रिय दर्शक, 2026 में पहला विकल्प आपके लिए रहेगा, यानी अहंकार और क्रोध। चाहे प्रतिबंध लगे जीवन पे, चाहे रुकावट, बाधाओं का सामना क्यों ना करना पड़े, पहला तो घबराना नहीं है, दूसरा डरना नहीं है, और तीसरा क्रोधित और अहंकार से बचना है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी का साल रहने वाला है, अहंकार का साल रहने वाला है। वहीं दूसरा विकल्प जो खर्चे पे प्रतिबंध लगा है अभी, लेकिन फिर से खर्चा होना आरंभ हो चुके हैं, 12वें घर खर्चे के होते हैं। और यहाँ देवगुरु बृहस्पति जब पूरी तरीके से 2026 में मार्गी अवस्था में रहेंगे तो यहाँ खर्चे पे लगाम लगेगा। वहीं 7वें घर पे राहु महाराज जितना दिमाग लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, आइडिया लगाएंगे, उतना ही 7वें घर से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि 7वें घर जो है विदेश धन लाभ का होता है। लेकिन मन भ्रमित भी हो सकता है, उलझन में भी पड़ सकती है। इसीलिए हम पहले बता चुके हैं कि क्रोध और अहंकार से बचना है। वे कोई भी राय विचार लेते हैं, परामर्श लेते हैं तो बहुत ही समझदारी के साथ, 7वें घर रिश्ते साझेदारी का है, और यहाँ पे राहु महाराज मन भ्रमित कर देते हैं, उलझन में डाल देते हैं।
भ्रम में डालने से व्यक्ति को के जीवन में रिश्तों में खटास उत्पन्न हो जाती है। कपल जो है, कपल के रिश्ते में खटास उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए बहुत ही सोच समझदारी के साथ कोई भी कार्य करने की जरूरत है, निर्णय लेने की जरूरत है। साथ ही जो देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें राशि 12वें घर पे दृष्टि पड़ी है, चौथे घर कर्क राशि में प्रवेश करने से, तो कर्क राशि स्वामी कौन है? चंद्रमा। मन भावना विचार के कारक माने जाते हैं। प्रिय दर्शक, 2026 में आपके मन भावना विचार पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, काबू पाने की जरूरत है, नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि मन भावना विचार सफलता के दूसरी चाबी होती है। पहली चाबी होती है धैर्य, दूसरी चाबी मन भावना विचार को नियंत्रण रखना, क्योंकि मन हमेशा विचलित रहते हैं। यदि कार्य समय पे पूरा ना हो तो भावना ऐसी होती है, जब समय पे कार्य पूरा ना हो तो हम क्रोधित हो जाते हैं, आक्रोश हो जाते हैं। और विचार यदि हमारे सही हो तो हमें सही सफलता, सही कामयाबी मिलती है। यदि विचार हमारे गलत हो जाए तो नाकामी हाथ लगती है, बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, समस्या खड़ी हो जाती है। इसीलिए मन भावना विचार पे आप लोगों को काबू रखना है, नियंत्रण रखना है। लेकिन जब इतने बड़े ग्रह आपके साथ में खड़े हैं तो आपकी किस्मत कैसे नहीं पलटेगी, आपके जीवन में चमत्कार कैसे नहीं होगा? क्योंकि 2026 आपके राशि के स्वामी भगवान सूर्य का साल रहेगा, और भगवान सूर्य का साल आपको निराश नहीं करेंगे। आपको वो सारी सुख सुविधा साधन देने वाले हैं जो अपने आंखों से आप देखेंगे, अपने हाथों से महसूस करेंगे और सोचेंगे कि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। क्योंकि शनि के ढैया आपके ऊपर आरंभ है, और शनि के ढैया सुख संपत्ति साधन को पूरा करवाने के लिए आते हैं, मान सम्मान पूरा करवाने के लिए आते हैं। और केतु महाराज तो आपके लगन घर पे, आपके किस्मत के घर पे बैठे हैं, तो ये आपको मान सम्मान कैसे नहीं दिलाएंगे, कामयाबी कैसे नहीं दिलाएंगे, आपको सफलता कैसे नहीं दिलाएंगे, आपके शत्रु का विनाश क्यों कैसे नहीं करेंगे? क्योंकि 8वें घर पे जो शत्रु ने आपको परेशान किए हैं गुप्त तरीके से, जो आपके रास्ते में जो कांटे बिछाए हैं, जो कांटे बोए हैं, वो कांटे अब नहीं बिछा पाएंगे, नहीं बो पाएंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म के फल दाता है। और जो जो आपके रास्ते में कांटे बोए हैं, जो जो आपको कष्ट पहुंचाया है, जो जो पीड़ा पहुंचाया है, अब उन्हें कभी माफ नहीं करने वाले हैं शनिदेव महाराज, क्योंकि मार्गी रहेंगे 2026 में। और 2026 में जब मार्गी रहेंगे तो कुछ चुनौतियों का हल्की फुल्की सामना करना पड़ सकता है, भारी नहीं है। लेकिन यदि समस्या पहले हम बता चुके हैं, यदि समस्याओं का सामना करना पड़े तो विचलित होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, क्रोधित होने की जरूरत नहीं है। ये आपके परीक्षा हो गया, इस परीक्षा में पास होना आपका धर्म बनता है, आपका कर्म बनता है। ये सत्य है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, संघर्ष तो कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन समय का साथ नहीं मिल रहा है। लेकिन कहते जब समय का साथ मिलने लगे व्यक्ति को, तो किस्मत और भाग अपने आप साथ दे देते हैं। और जब समय साथ छोड़ देते हैं तो किस्मत और भाग अपने आप साथ छोड़ देते हैं। प्रिय दर्शक, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है, जिस के परिवर्तन को देख करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे सुख सुविधा शांति के साथ। आप खुश रहेंगे और सोचने पे मजबूर विवश हो जाएंगे कि इतनी बड़ी सौगात हमें कैसे ईश्वर ने दे दी, हमारे तकदीर कैसे पलट करके रख दी है।